अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद आइसोमेरिज्म की दो डिफरेंट टाइप्स थी, वो मैंने आपको बताई, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगेन हम 5 क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। वन बाय वन सारी क्लासेस की रीडिंग मैंने की, देन मैंने आपको उनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन्स की। और फर्स्ट टू जो हमारी टाइप्स थी, डेट इज़ चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, बेटे उनकी एग्जांपल्स भी हमने डिटेल से की, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ही मैंने आपको करवा दी थी और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो उनको लग रहा होता है कि उन्होंने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं डेफिनेशन में। जैसे सपोज आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय चेन आइसोमेरिज्म, तो आप लोग जब चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखते हो तो आप ये दो लिख देते हो एग्जाम्पल, और आपको लगता है कि आपने दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं। बेटे ये जो दो एग्जाम्पल हैं, ये वैसे दो एग्जाम्पल लग रही हैं देखने में, एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, बट दिस इज नॉट टू एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं पर ये आइसोमर की एक एग्जाम्पल है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पेंटेन आइसोमर। ये जो पूरी एक एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंने, 1 2 3, ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये बेसिकली हैं 3 स्ट्रक्चर, लेकिन ये एग्जाम्पल एक कंसिडर होगी, ठीक है। अगर आप ये 3 स्ट्रक्चर लिख के आते हो तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एक बेटे डेफिनेशन एक एग्जाम्पल राइट की है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 3 है लेकिन ये आइसोमर एक है। ये पेंटेन का एक आइसोमर आपने यहाँ पे मतलब आइसोमर है, आइसोमर की एग्जाम्पल है। और ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं किसके, पेंटेन के आइसोमर के, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल कंसिडर की जाएगी। 3 बेशक ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और आप लोगों को लग रहा होता है कि मैं तो 3 एग्जाम्पल्स दे के आया हूँ, मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये 3 एग्जाम्पल्स कंसिडर नहीं की जाएंगी। दिस इज कंसिडर एज ओनली वन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल होगी, फिर दोबारा से ये लिखोगे तो ये सेकेंड एग्जाम्पल होगी, यानी कि 2 आइसोमर्स लिखे आओगे तो 2 एग्जाम्पल्स आपकी होंगी। इज दैट क्लियर? आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 आइसोमर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, चेन एंड पोजीशन। आज हम अपना थर्ड जो आइसोमेरिज्म की हमारी टाइप थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़े थे। स्ट्रक्चरल की थर्ड टाइप बेटे आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी और उसी की एग्जांपल्स जो है वो हम फर्दर आगे करेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहले कौन सी थी, चेन, दूसरी कौन सी थी हमारे पास, पोजीशन। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी थर्ड वन एज यूजुअल। इसका नेम पहले दे देते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्या नाम है इसका, पोजीशन नहीं, क्या थर्ड आपका आता है फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने अच्छी तरह से पढ़ा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एग्जिबिट करें डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। और कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इसकी बहुत जो है एक ही एग्जांपल दी गई है, वही मैं आप लोगों को करवाऊंगी, वही एक्सप्लेन करूंगी। एग्जांपल आपकी बुक में इसकी दी हुई है, CH3 सिंगल बॉन्ड O एंड देन अगेन CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मेथऑक्सी मिथेन कहते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ किया, CH3O CH3, 2 CH3 है ना यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप है और दरमियान में क्या चीज़ अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। जब ऑक्सीजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मेथऑक्सी यही अगर सेम स्ट्रक्चर मैं नीचे भी लिखूँ, ठीक है, CH3-CH2 और यहाँ पे OH कर दूँ, यानी कि इस CH3 का मैंने एक H निकाल के यहाँ पे H प्लेस कर दिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ये क्या इसका नाम है, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। और अगर आप देखो तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C2H6O, C2H6O। यहाँ पे देखो C2H6, 5 ये, एक ये, 6 हो गए और 7 O हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोमर तो हैं दोनों, ठीक है, आइसोमेरिज्म हो गया। लेकिन ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या हुआ कि इन कंपाउंड ने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और डिफरेंट जो है इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, O अटैच हो गया। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये दे आर सेड टू बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी कि अब क्या है, देखो फॉर्मूला इनका सेम है C2H6, लेकिन यहाँ पे हमने क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया OH। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे बेटे, दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, हमारी टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 हमारी आ जाएगी मेटामेरिज्म, METAMERISM, मेटामेरिज्म। इसको आप लोग अंडरलाइन करो। व्हाट इज मेटामेरिज्म, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से होती है कि आपके पास सपोज कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे, यानी कि दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, बोथ साइड पे अगर हमारे पास जो कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो, ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या कह दिया, सपोज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन अटैच हो, एक साइड पे 1 कार्बन हो, एक साइड पे 5 कार्बन अटैच हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पे जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इक्वल ना हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, तब फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स, हम पहले एक आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप O आ गया, CH2 अगेन यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अब ये क्या है C2H5, ये भी क्या है C2H5, दरमियान में क्या चीज़ आ गई, ऑक्सीजन आ गई। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बेटे, हम यहाँ पे लिखेंगे डाई इथाइल। और जब ये 2 इथाइल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये हम पहली एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको कुछ आइसोमेरिज्म की 2 एग्जांपल्स करवाई हैं ना, तो इसकी भी 2 एग्जांपल्स ही हम करेंगे। ये पहली एग्जांपल है, नंबर 1 एग्जांपल मैं इसकी आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम जैसे बनाएंगे CH3O CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाता है CH2 और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं CH3। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी तरह ऑक्सीजन अटैच है, इसी तरह ऑक्सीजन ही अटैच है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का नाम पहले तो मैं बता लूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन है और ये क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 है, 8 नहीं है, तो हम क्या कह लेंगे, दिस इज प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपाइल हो जाएगा। ऑक्सीजन दरमियान में अटैच है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और इस साइड पे क्या अटैच है हमारे पास, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हम देंगे, किस तरह नेमिंग देंगे, हम लिखेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल और साथ ऑक्सीजन था तो हम क्या नाम दे लेंगे, इसको ईथर का नाम दे लेंगे। जब ऑक्सीजन दरमियान में अटैच हो तो वो ईथर होता है। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर का था वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अब आप गौर करो तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर तो दोनों के डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों आइसोमर्स तो हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि दिस इज मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म कैसे है,
यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, मैंने आपको क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे, यानी कि दोनों साइड्स पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। हमने दरमियान में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस साइड पे भी कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के इस साइड पे भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन दोनों साइड्स पे कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कार्बन एटम्स जो आइदर साइड पे प्रेजेंट है, वो क्या है, वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, इस साइड पे एक कार्बन है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो हमारा आता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पे, आइदर साइड्स पे जो कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। जब कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म में हमने जो ये एग्जांपल की, दिस इज एग्जांपल ऑफ डाइइथाइल एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, दे आर नोन एज, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, या इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर नोन एज मेटामर्स। इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मेटामर्स। अब इसी की मेटामर्जी की अगर सेकंड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, इसकी सेकंड एग्जांपल देखो आप लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कीटोनिक ग्रुप्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ, सपोज CH3, ठीक है, CH2 बेटे, अगेन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH2 और देन अगेन CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड O हम जो है वो अटैच करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है कीटोनिक ग्रुप की, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या है, C5H10, 1 2 3 4 5 5 है, और 6 7 8 9 10 10 जो है हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, हमने अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड O, यानी कि दे आर कीटोन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, देखो यहाँ पे भी इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल अटैच है, दो इथाइल हो गए, दरमियान में क्या चीज़ है, कीटोन अटैच है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डाई इथाइल कीटोन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, डाई इथाइल कीटोन कहेंगे। दो इथाइल हैं, और जो C डबल बॉन्ड O होता है ना बेटे, इसको जैसे ऑक्सीजन था ना, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये था, इसको हमने क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ईथर। जब C डबल बॉन्ड O आपके पास होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कीटोन, इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम अब इसकी नेमिंग देते हैं, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मिथाइल, स्ट्रेट चेन है N, साथ क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपाइल, PROPYL प्रोपाइल, और C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, इसका मतलब है दिस इज कीटोन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का नेम क्या हो गया बेटे, मिथाइल, ये प्रोपाइल था और स्ट्रेट चेन था, इसलिए मैंने यहाँ पे N भी लिखा, और साथ C डबल बॉन्ड O एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, और C डबल बॉन्ड O बेटे क्या होता है, कीटोन होता है। अब जरा इस स्ट्रक्चर पे गौर करो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बेटे C5H10, ठीक है, H10 था, और साथ हमारे पास क्या था, O प्रेजेंट था, ठीक है। ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो था वो क्या था, डिफरेंट था। इसका मतलब हुआ कि ये आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, दिस इज आइसोमर्स, ठीक है। ये आइसोमर्स हो गए हमारे पास इस स्ट्रक्चर के, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O ही है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका मतलब है इस फॉर्मूला ने आपको आइसोमेरिज्म जो है वो शो किए, ये आइसोमर्स है। लेकिन ये जो आइसोमर्स है, दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के, देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे आप देखो तो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी अनइक्वल है। यहाँ पे ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे देखो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इक्वल है, लेकिन जब दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया तो हमने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक, यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3।
तो ऐसे आइसोमेरिज्म जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन बेटे अनइक्वल होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया मेटामेरिज्म की हमने एक एग्जांपल कर ली और एक हमने मेटामेरिज्म की एग्जांपल ये वाली कर ली, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर्स भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपने इसको याद रखना है। और दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज, इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मेटामर। आपको बार बार एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि बेटे आपको ये स्ट्रक्चर्स के नेम्स आने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा आप समझ लो कंपल्सरी क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता ही आता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग नेम्स। आपको जो है फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको नेम दे दिए जाएंगे और आपने उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, या आपको स्ट्रक्चर दिए होंगे आपने उनके नेम्स लिखने होंगे। और नेम्स तब भी लिखने आपको आएंगे या नेम देकर स्ट्रक्चर तब भी आप ड्रॉ कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत दफ़ा समझाया है, फिर भी अगर समझ नहीं आई तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखो डाई का मतलब क्या होता है, दो। इथाइल का मतलब क्या है, C2H5, इसका मतलब है दो इथाइल आपने अटैच करने हैं, लेकिन किस साइड पे, दरमियान में क्या आना चाहिए, कीटोन आना चाहिए। कीटोन कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। कंसेप्ट क्लियर करो, समझो इसको, तो बहुत इजी है ये, ठीक है। अगर ये करोगे कि मैं तमाम स्ट्रक्चर्स को याद कर लूँ तो बेटे वो गलत काम होगा, वो सही काम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम अपनी। नंबर 5 टाइप हमारी जो है, 5 टाइप्स थी ना इसकी, लास्ट हमारी टाइप्स है टैटोमेरिज्म, या टाटोमेरिज्म भी कह सकते हैं इसको, टाटोमेरिज्म लास्ट टाइप है हमारे पास आती है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम डेस्मोट्रोपिज्म भी होता है। आपकी बुक में नहीं दी गया इसलिए मैं आपको वो नाम नहीं साथ मेंशन करी, लेकिन वैसे ही मैंने आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये नाम बता दिया। दिस इज़ आल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। और जो जनरली इसका नेम यूज़ होता है डैट इज टैटोमेरिज्म। इस टाइप की ये जो आइसोमेरिज्म है बेटे, ये अराइज होती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग जब प्रोटॉन की होती है ना, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज टैटोमेरिज्म, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है किसकी बेटे, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, डैट इज अमाइनो एसिड्स की कॉमन एग्जाम्पल दी हुई है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग बायोलॉजी की बुक में डिटेल से पढ़ के आए हो। C, यहाँ पे क्या था, NH2, इधर हमारे पास क्या आता है, R ग्रुप अटैच था, यहाँ पे क्या अटैच होता है, COOH, और नीचे हमारे पास क्या चीज़ अटैच होती थी, हाइड्रोजन। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर था, दिस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से बेटे आप सब फैमिलियर हो गए। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। हमारे पास क्या होता है, C, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R, यहाँ पे NH3 हो जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पे NH3 बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, COO, ठीक है, और आ जाएगा आपका ये नेगेटिव कह लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और दिस इज नोन एज ज़्वीटर आइन। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की एक एटम से दूसरे एटम की तरफ सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे जो इस तरह की आइसोमेरिज्म है, ये जो कॉमनली हमें नज़र आती है इन अमाइनो एसिड नज़र आती है, और अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड है वहाँ पे ये एग्जिट करते हैं एज ज़्वीटर आइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे गौर करो। ये स्ट्रक्चर तो ओरली आपने जो है वो याद कर लेना है, CRNH, ऊपर COH है, नीचे H है। यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर में आपके पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग होनी है। ये प्रोटॉन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके बेटे इधर इसकी शिफ्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम शिफ्टिंग को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, NH3। ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि वो आ गया
तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा आपके पास, नेगेटिव रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है एक एटम से दूसरे एटम में विद इन द सेम स्ट्रक्चर। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रोमेरिज्म कहते हैं। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा फैमिलियर एग्जांपल क्या है इसकी, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। इसको जो है आपने याद रखना है। अब हम बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इजी है। हम क्या पढ़े थे, आइसोमेरिज्म पढ़े थे। आइसोमेरिज्म की मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने एक पढ़ी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमने अब क्या पढ़नी है, डेट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे 5 टाइप्स थी, वो सारी की सारी 1 बाय 1 हमने कर ली। अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का नेक्स्ट पेज ही है बेटे, पेज नंबर 268, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बी। बी मैं आपको भी रीड करूंगी, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। Stereoisomers are such compound which possesses the same structure formula but differ with respect to the position of identical group in space. It is the part of class 12 syllabus and will be covered there. There are 2 types of stereoisomerism, geometrical or cis-trans isomerism and optical isomerism. इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद करनी है। स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दे आर डिफरेंट। वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद करोगे कि इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है लेकिन ये डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो इनकी डिफरेंट होगी, लेकिन ये सारा डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में बेटे डिटेल से पढ़ेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो हैं वो 2 फर्दर आगे टाइप्स हैं, एक है ऑप्टिकल और एक आपके पास आती है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वन न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक हमारा है 11.11 ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर that involve organic compound are called organic redox reaction. These reactions are characterized by the addition or removal of atom bonds. Normally during organic oxidation, oxygen is added and hydrogen is removed. During organic reduction, hydrogen is added and oxygen is removed. Some example of oxidation and reduction reactions are given below. Number 1, oxidation. Oxidation of organic compound involving reaction with oxygen is usually the combustion reaction. Common examples आपको यहाँ पे बेटे 2 दी हुई हैं, C2H6 plus oxygen कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोनोलिसिस आपको बताई हुई है, और सेकंड आपको एप ऑक्सीडेशन दी हुई है। ये पहले भी हम कर रहे हैं, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। और सेकंड प्रोसेस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल दी हुई है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिफाइड K2Cl2O7। ये मैं आपको भी बेटे रिटन फॉर्म में सारा एक्सप्लेन इंशाल्लाह करूंगी। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक रिडक्शन रिएक्शन। इथेन प्लस H2 आपके पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिड्यूस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, AlH4 NaBH4 SN कंस्टिट्यूटिव सल्फ्यूरिक एसिड। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू अमाइंस, amides to amines, carboxylic acid to primary alcohols, nitrobenzene to phenylamine, all are example of reduction and will be studied in class 12 syllabus. नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अब चलते हैं अपने हम इसी टॉपिक की तरफ, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया बेटे, डेट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक रिडॉस रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिडॉस रिएक्शन वो ये बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। व्हाट इज यू मेंट बाय ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बताओगे कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ आपके पास आएगी क्या कि इन रिएक्शन में बेसिकली आपके पास क्या होता है, या तो एडिशन होगी हाइड्रोजन की या आपके पास रिमूवल होगी, यानी कि एडिशन हो रही है या रिमूवल हो रही है, एटम की एडिशन, एटम की रिमूवल, या बॉन्ड की एडिशन या बॉन्ड की यहाँ पे बेटे रिमूवल होगी। और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि ऑर्गेनिक रिडक्शन में क्या हो जाएगा, उसी का रिवर्स हो जाएगा ना, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दो मेन चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। पहली डेफिनेशन याद करनी है आपने किसकी, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन याद करनी है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन एंड ऑर्गेनिक रिडक्शन की डेफिनेशन आप याद करोगे। वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन। सेकंड की तरफ हम आते हैं, वो रिएक्शंस बेटे जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगी, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस कहेंगे। अब वन बाय वन आपकी बुक में आगे ऑक्सीडेशन भी दी हुई है, रिडक्शन भी दी हुई है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी और उनकी एग्जांपल्स भी बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दी हुई है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्या बताया था कि वो रिएक्शन जब ऑक्सीजन जहाँ पे ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में हमने क्या बताया, रिडक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन की सबसे पहली यहाँ पे एग्जांपल जो आपको दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, ओजोनोलिसिस दी हुई है। ओजोनोलिसिस पे अगर आप पीछे आओ, हमने पीछे भी डिटेल से पढ़ा था ओजोनोलिसिस, पीछे आते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, ये रहा ओजोनोलिसिस, ठीक है। हमने ओजोनोलिसिस में क्या एग्जांपल की थी बेटे, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी कि जब हम ओजोनोलिसिस में आपके पास क्या ऐड होता था, ऑक्सीजन ऐड होता था ना, ये देखें C2H4 में हमने ओजोन ऐड किया, फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर बना, देन हमने अगेन इसमें ये देखें ये स्ट्रक्चर था, ये सारी ओजोनोलिसिस थी। यहाँ पे आपके पास क्या बना, इथानॉल बना, मिथानॉल बना, ठीक है, ये क्या था, इथानॉल। ये आपके पास क्या बना था, ये बना था एसिटाल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को एसिटाल्डिहाइड कहते हैं या इथानॉल कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, या इसको हम क्या कहेंगे, मिथानॉल कहेंगे। और इनसे हमारे पास बना क्या था, इथानॉल और मिथानॉल बन गए थे। यही सेम वन प्रोपीन, ठीक है, सेम का सेम यही स्ट्रक्चर जो है आगे हम फर्दर भी आज यही पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे से याद करवाया है कि ये स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए आपको पहले से भी ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये वाला भी हमने ओजोनोलिसिस पढ़ लिया, ठीक है। ओजोनोलिसिस हम पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही। दूसरा जो प्रोसेस था एप ऑक्सीडेशन, इधर पीछे आओ, बुक के बेटे पीछे हैं, ये एप ऑक्सीडेशन। ये एप ऑक्सीडेशन भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। एंड पे हमारे पास क्या बना था, इथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये दोनों प्रोसेस हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको दोबारा से बेटे नहीं पढ़ा रही। ऑक्सीडेशन आपने करना क्या, ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटे, वो रिएक्शन जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन की कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इथेन प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और फिर आगे फर्दर दो प्रोसेस दिए हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का प्रोसेस हमने डिटेल से किया था, वहीं पे जाओ, जिन बच्चों को अगर क्लियर नहीं कंसेप्ट हुआ वो दोबारा मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो बेटे ये दोबारा से वही टॉपिक हमारा रिपीट हो रहा है। ओजोनोलिसिस का प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। नीचे आपको एपॉक्सीडेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस भी हमने डिटेल से अच्छी तरह से जो है वो स्टडी किया है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे आपको एक लास्ट एग्जांपल दी हुई है, ये क्या है आपके पास, इथाइल OHS, ठीक है। इथाइल
के साथ है। अगर C2H5OH आपके पास हो, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीजन ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, साथ वाटर बनता है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ये सिंपल रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका डिटेल जो प्रोसेस है वो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में बेटे इंक्लूड है। आपने सिर्फ और सिर्फ अभी सिंपल यहाँ पे यही प्रोसेस करना है। क्या C2H5OH में जब हम ऑक्सीजन ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस हमारे पास आ जाता है रिडक्शन का। व्हाट इज रिडक्शन? जब किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोसेस में हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो रहा हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन की डेफिनेशन और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल लिखी है, बहुत इजी एग्जांपल, आप लोग खुद भी कर सकते हो। इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। H4 है ना, अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करें यानी कि H2 ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएगा, C2H6 यानी कि इथेन बन जाएगा। इथीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PT तो वो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। और इस तरह के रिएक्शंस में जो रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हम लोग जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है एज ए ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। इसके अलावा आपको बताया हुआ है कि नाइट्राइल्स की जो है वो रिडक्शन होती है अमाइंस में, अमाइड्स की रिडक्शन होती है बेटे अमाइंस में, कार्बोजाइलिक जो हैं वो अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो है फिनाइल अमाइन में। ये तमाम की तमाम जो हैं एग्जांपल्स हैं किसकी, रिडक्शन की। और इनको फर्दर हमने क्लास जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सेकेंड ईयर में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट में आपको सिंपल यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2H और आपके पास क्या बन गया, CH3 CH2 यानी कि ये क्या है, इथाइल है और साथ क्या है, OH है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन करना है। आपने ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, रिडक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, ऑक्सीडेशन की याद करनी है और साथ इनकी एक एक एग्जांपल कर लेनी है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि ओजोनोलिसिस और एपॉक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ा है, इसलिए दोबारा से मैंने आज रिपीट नहीं किया। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, ये भी रिएक्शन बेटे हमने ऑलरेडी पहले कर लिया हुआ है। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या बनेगा, आपके पास इथेन बनेगा। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन से अल्केन बन जाएंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। इस चैप्टर के एंड पे हमें क्विक चेक दिया गया है, क्विक चेक 11.9, जल्दी से ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर इसके 4 पार्ट्स है। नंबर 1 है ड्रा द डिस्प्लेड फार्मूला एंड नेम द आइसोमर्स ऑफ C4H10 दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर एट oxymethane, ether and propanol. What the different type of structural isomerism in alkane? Write down the different isomers of the compound C4H9NH2. Let's start with the quick check 11.9। मैं आपको 1 by 1 ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। Let's start with the quick check 11.9। एज यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक की। क्विक चेक कौन सा है हमारे पास, 11.9। 11.9 का पार्ट ए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। पार्ट ए का है ड्रा द डिस्प्लेड फार्मूला एंड नेम एन आइसोमर ऑफ C4H8। ठीक है, C4H8 के आइसोमर्स आपने राइट करने हैं यहाँ पे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बतानी है। तो मैं यहाँ पे बेटे दोनों के स्ट्रक्चर्स लिख देती हूँ, ज़्यादा ईजीएस्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। CH2 है ना, HCC, यहाँ पे H लिख लेते हैं, पहले 4 पूरे कर लेते हैं ना, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये H इन दोनों के साथ कुछ नहीं, ये H और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन, BUTENE। एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे आपको, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और साथ यहाँ पे H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी
इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हमारे पास और यहाँ पे भी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्यूटीन। इन दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है। मालिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट बनाए और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपने इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाने हैं और दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोजीशंस जो हैं वही सिंपल यहाँ पे चेंज की। नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट हमसे पूछा था व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर एथऑक्सीमीथेन ईथर एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, तो उन्होंने आपसे दोनों नाम बता दिए हैं कि आपने बताना है कि ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक क्या पूछा उन्होंने हमसे, कहा ETHO एथऑक्सी मिथेन, और दूसरा क्या पूछा है हमसे? दूसरा स्ट्रक्चर पूछा हुआ है 1 प्रोपेनॉल। पहले आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा ना किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ मैं। CH3O CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CH2OH। ये 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ये एथऑक्सीमीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, CH3 CH2। अब गौर करो तो बेटे ये किसकी एग्जाम्पल है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, आप नीचे क्या राइट कर देंगे? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? कुछ समझ आई? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म भी कह सकते हैं, आइसोमर्स भी कह सकते हैं। आप सिंपल मेटा आइसोमर्स कह ले हम, या आप क्या लिखते हो इसको? मेटामेरिज्म। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सिंपल आपने लिख देना, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है, क्लियर? लिख लोगे मेटा आइसोमेरिज्म, इसको ब्रैकेट में लिख दो या इसको ना भी लिखो। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामेरिज्म। आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट आपका है पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर कितनी टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं? तो आप अल्केन्स है या अल्कीन्स? ठीक है, तो आप बताओगे अल्कीन्स के अंदर कितने होते हैं? अल्कीन्स शो 2 टाइप्स। अल्कीन्स 2 टाइप्स के जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करती है। अल्कीन शो 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। यही आपसे पूछा है कितनी तरह के? एक होते हैं पोजीशन और एक आपके पास कौन से आते हैं? चेन। नंबर 1 पोजीशन आइसोमेरिज्म, और दूसरी आप क्या बताओगे? दूसरी जो टाइप है जो ये शो करते हैं, डैट इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और फिर नीचे हम इनकी एग्जांपल्स लिख देते हैं। पहली एग्जांपल हम लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 एग्जांपल आप इसकी लिख दो बेटे। एक एग्जांपल हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश CH2। ठीक है, ये क्या है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन। ये क्या स्ट्रक्चर है? 1 ब्यूटीन का। और इसी तरह इसका जो मैं आइसोमर बनाऊंगी वो क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH। ये क्या स्ट्रक्चर हुआ है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटीन। क्लियर? ये अब अगला जो हम बनाएंगे, ये हमने किसकी एग्जाम्पल दे दी है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर। दे आर पोजीशन आइसोमर। अब अगली एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ, वो हम चेन की कर लेते हैं। ठीक है, चेन की एग्जाम्पल में हम क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज़ नोन एज 1 ब्यूटीन। फिर आगे इसका ही हम अब स्ट्रक्चर डिफरेंट अगर करें, CH2
डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हम क्या अटैच कर लेते हैं, मिथाइल CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइलीन। वैसे इसका सिंपल नाम ये भी हो सकता था 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। और ये क्या किसकी एग्जाम्पल होगी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, बुक में क्वेश्चन था कि अल्कीन्स जो हैं वो कितनी टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। तो बेटे अल्कीन शो 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन और एक चेन। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे पहली एग्जांपल दी और ये एग्जांपल किसकी थी, पोजीशन आइसोमर की थी। फिर दूसरी एग्जांपल हमने की और ये किसकी एग्जांपल थी, दिस एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा दोबारा देख लो, CH2 CH CH2 CH2। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और ये भी आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हमने क्या ड्रॉ किया था, CH2 CH। मैंने कहा एक दफ़ा मैं देख लूँ मैंने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसको एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटे, ये हमने अपने क्विक चेक 11.9 का सी पार्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारा है डी पार्ट है, राइट डाउन डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड C4H9। इसकी पहले मैं हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, डी पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, डी पार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या दिया हुआ है, C4H9NH2। ठीक है, ये आपके पास एक उन्होंने आपको कंपाउंड दिया है और आपसे कहा है कि आपने इस कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर जो हैं वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये H9 है, दिस इज़ 9। तो यहाँ पे बेटे मैं आपको इसके आइसोमर्स बताती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोग देख के जो है वो ड्रॉ कर लें। ठीक है, आइसोमर्स इसके हम बनाएंगे 4 आइसोमर्स मैं इसके ड्रॉ करती हूँ। नंबर 1 CH3 CH2 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 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH2। ये NH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वो हमारे पास 4 कार्बन और हाइड्रोजन हो गए। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज 1 अमाइनो ब्यूटेन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, ये सिंपल मैंने चेन स्ट्रक्चर लिख दिया। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 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 और NH2। ठीक है, दिस इज नोन एज 1 अमाइनो ब्यूटेन। अब सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH और साथ क्या आ जाएगा, CH के साथ हमारे पास आ जाता है CH3 और CH के साथ बेटे हम क्या अटैच कर लेते हैं, NH2। क्या अटैच करेंगे, NH2। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज 2 अमाइनो ब्यूटेन, 2 अमाइनो ब्यूटेन। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्ट्रक्चर CH3 ऐसे बनाते हैं, CH3 CH CH2 NH2 और यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं CH3। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल 1 अमाइनो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल 1 अमाइनो प्रोपेन। एक और भी स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। नंबर 4 स्ट्रक्चर आप लोग क्या ड्रॉ कर लो, C यहाँ पे चारों साइड पे हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या कर लेते हैं अमाइन NH2 और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं अगेन CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज 2 मिथाइल 2 डैश, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा अमाइनो प्रोपेन।
क्लियर। आपका 11.9 क्विक चेक का लास्ट पार्ट डी था कि आपने ये आपको एक कंपाउंड दिया गया था C4H9NH2, ठीक है। इसके आपने डिफरेंट टाइप के जो आइसोमर्स थे वो यहाँ पे ड्रॉ करने थे। 4 मैंने यहाँ पे आइसोमर्स ड्रॉ कर दिए हैं, ये आप लोग एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे उतार लो। पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया CH3 CH2 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 NH2, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, 1 अमाइनो ब्यूटेन। ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन है। फिर नीचे आए तो नीचे हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, CH3 CH2 CH3 और साथ NH2 मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया सेकेंड पोजीशन पे। इसका क्या नाम रखा, 2 अमाइनो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं आएगा, अल्केन है वैसे भी, तो 2 अमाइनो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बेटे ड्रॉ किया CH3 CH CH2 NH2 और CH3 को मैं नीचे ले आई। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या था, 2 मिथाइल 1 अमाइनो प्रोपेन। इन द एंड लास्ट में जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो क्या था, कार्बन को मैं सेंटर में ले आई, इधर तीनों जगह पे मैंने मिथाइल अटैच किया और यहाँ पे NH2, और इसका मैंने क्या नाम रख दिया, 2 मिथाइल 2 अमाइनो प्रोपेन। 3 कार्बन बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्रोपेन आ जाएंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया था, जो कंपाउंड दिया गया था, उसके हमने यहाँ पे 4 आइसोमर जो हैं वो राइट कर लिए। इसको आप लोग अपनी नोटबुक्स में एज इट इज़ उतार लें। इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको समझ आ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ये बहुत ईजी चैप्टर था। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो। इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई एम देयर, ऑलवेज देयर, आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।